बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सनाए मानवी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज सनत मुबालगा पे बात करूँगा। मुबालगा आपने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल ज़रूर कहीं ना कहीं किया होगा या कहीं ना कहीं आपने इस लफ्ज़ को सुना होगा। तो यह मुबालगा से हम यही मुराद लेते हैं कि किसी चीज़ को उसकी हदूद से बाहर करके बयान करना, यानी जब किसी फ़र्द में वो खुसूसियात, वो सिफ़ात, वो खूबियाँ मौजूद नहीं होती या कम मिकदार में होती हैं और उन्हें हम बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान कर देते हैं, तो ऐसी सूरत को हम मुबालगा कहते हैं। लेकिन इल्म बदी की इस्तिलाह में सनत मुबालगा बुनियादी तौर पर इसमें मौसूफ की सिफ़ात को इस कदर बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है कि हकीकत में ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता, या सिफ़ात के बयान में बहुत सा झूठ शामिल कर लिया जाता है। ये तारीफ़ जो जिस किताब से लिखी गई है, ये बुनियादी तौर पर ये यकदरफा सी तारीफ़ है। अब इसकी जो जामे तारीफ़ मेरा ख्याल है वो इस तरह बनती है कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर इस तरह बयान करना कि वो या हकीकत के ख़िलाफ़ होती है या कहीं वो इंसानी अक्ल जल्दी से वो उस बात को तस्लीम नहीं करती। तो इस तरह इसको हम सनत मुबालगा कहते हैं। मसलन हम ये शेर देख लेते हैं। अब ये हालत है कि उन सा बेदर्द, अब ये हालत है कि उन सा बेदर्द मेरे बचने की दुआ मांगे है। अब मुबालगे की एक सूरत अगराक है। अगराक यानी यहाँ आप देखेंगे, अगराक उस सूरत को कहते हैं कि जो बात अकली लिहाज से मुमकिन हो लेकिन आदतन मुमकिन ना हो। मसलन ये जो मज़कूरा शेर है, इसमें उर्दू शायरी के जो रवायती सा महबूब है उसकी बात की गई। अब ये हालत है कि उन सब बेदर्द, यानी वो बेदर्द जो असर उसको ज़रा नहीं होता वाली जिसमें बात है, लेकिन अब उसकी आदत नहीं है, लेकिन अब वो फिर भी दुआएं मांग रहा है। तो इसको अगराक कहते हैं। यानी अकली लिहाज से वो बात मुमकिन होती है लेकिन उसकी रवायत नहीं होती या आदतन वो बात तस्लीम नहीं जल्दी से की जा सकती है। अगला ज़रा देखते हैं। गुलू, हम रोने पे आए, हम रोने पे आ जाए तो दरिया ही बहा दें, हम रोने पे आ जाए तो दरिया ही बहा दें, शबनम की तरह से हमें रोना नहीं आता, शबनम की तरह से हमें रोना नहीं आता। यानी रो कर दरिया बहा देना, ये तो बहुत ही ज़्यादा इस बढ़ा चढ़ा कर इस रोने को बयान किया गया। गुलू इसको कहते हैं। ये मुबालगे की वो सूरत है जो अकल और आदत दोनों लिहाज से मुमकिन ना हो, यानी अकली पैमाने पर भी वो बात पूरी तरह से उतरती ना हो जबकि आदतन भी वो बात दुरुस्त ना हो। और फिर वादा शाम पे की हमने अब जाग के सुबह, वादा इस शाम पे की हमने अब जाग के सुबह, वो उसी वक्त ना आते अगर आना होता। तो ये जो तबलीग है इसमें तबलीग इसमें ये मुराद है, तबलीग से ये मुराद है कि घटा या बढ़ा कर बयान किया जाना। फिलहाल ऐसा ना हो कि लेकिन अकल और आदत के नज़दीक ये बात मुमकिन होती है लेकिन उसको बढ़ा या घटा कर बयान कर दिया जाता है। मतलब यहाँ जो इंतज़ार है उसकी शिद्दत को ज़्यादा बढ़ा कर बयान किया गया। तो ये मुबालगे की कोई सूरतें हैं हमारे सामने। ये इल्म बदी की इस्तिलाह है और सनत भी इसको हम इल्म बदी की इस्तिलाह में कहते हैं। और इसका इस्तेमाल बहुत से अशार में होता है जब किसी मौसूफ की सिफ़ात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाए। ख़ास तौर पर जो कसीदे में इसका इस्तेमाल ज़ाहिर ज़्यादा होता होगा, एक फ़ितरी सी बात है। और कसीदा क्या है, इस पर ज़ाहिर है हम अपनी जो है इसनाफ वाली सीरीज़ जो हमारी होगी उस पे बात करेंगे कि नज़्म की जो ख़ैतें हैं उसके हवाले से उस पे बात भी होगी। यकीनन आपको चीज़ें समझ आई होंगी, तो उम्मीद करते हैं हम आपको फ़ायदा होगा। अगर कोई मुश्किल पेश आती हो तो आप ज़रूर हमसे सवाल पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका अमीर नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।